मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बजट पेश हुआ है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि झुनझुना पकड़ा दिया गया है। मिडिल क्लास वाले लोग अलग तड़प रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिला। हालांकि यह सही बात है कि जितने लोग फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे जो ये हमको कुछ झुनझुना पकड़ा दिया ना, वो कोई टैक्स नहीं देता है। उनसे पूछिए कि कितने साल का इनकम टैक्स रिटर्न भरे हैं, ITR, तो ये लोग भरते नहीं हैं, लेकिन ज्ञान रेलने के लिए चले आएंगे। सही बात बता रहा हूँ। उनसे पूछिए कि ITR क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है, किस तरह से भरा जाता है और क्या है। इसलिए कि इस देश में 140 करोड़ में सिर्फ 2 करोड़ 80 लाख लोग सिर्फ ITR भरते हैं, इनकम टैक्स। उसमें टैक्स देने वाले अब समझिए बहुत कम लोग हैं। कुछ लोग इनकम टैक्स, मैं भी इनकम टैक्स भरता हूँ लेकिन देता नहीं हूँ, इतना इनकम नहीं है। 8 लाख के आसपास तक का छूट है, उतना हमारे पास है, उतना हमारा इनकम नहीं है, इसलिए हम भी नहीं देते हैं। झूठ क्या बोलना है, जो सच है सच है। तो अब समझिए इससे भी कम वाले लोग हैं। तो और चूँकि सैलरी वगैरह तो रिकॉर्ड में रहता है, लेकिन जो बिजनेसमैन हैं वो तमाम चीज़ दिखा के और गुल कर देते हैं, डब्बा गुल हो जाता है। खैर वो मेरा विषय नहीं है, आते हैं मुख्य विषय पे। लालू यादव जी ने यह कहा कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। उनको पूरा उम्मीद था कि सरकार, सही बात है कि हम इधर से पूरा दबाव बनाएंगे और नीतीश कुमार भी दबाव बनाएंगे किस पे, कि बिहार को स्पेशल राज्य का घोषणा करें, और नहीं तो नीतीश कुमार कूदेंगे और फिर चले आएंगे। लेकिन और उधर यही मांग आंध्र प्रदेश का भी है। तो उधर चंद्रबाबू नायडू भी जब इधर स्पेशल राज्य की बात आएगी तो वह भी मांगेंगे और फिर सरकार में फूट पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जिद्दी आदमी हैं, वह इनको स्पेशल पैकेज देंगे नहीं और इस आधार पर सरकार गिर जाएगी। ऐसा होता नहीं दिखा, तो बेचारे बुजुर्गी में बीमार पड़ गए और इस समय एम्स में हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि लालू यादव जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और लंबी उम्र जिएं, ताकि नरेंद्र मोदी को 240 सीट पर 5 साल सरकार चलाते हुए देखें। हर साल यह कहते रहें, ताकते रहें कि अभी सरकार गिर जाएगी, अभी सरकार गिर जाएगी, लेकिन इनका 5 साल आराम से गुजरे। 5 साल नहीं है, 10 साल, 20 साल, 25 साल जिए। 2047 तक नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमको सरकार में रहना है, तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि लालू यादव 2047 तक रहें और देखते रहें और इसी तरह से रोज रोज कहते रहें। वो कहा जाता है कि दुखत के थी भागी रोले से उठी नहीं हुई, डांगर की रोले से मौत नहीं होला। तो ये अगस्त में अब क्या है, आ गया बजट, प्लान हो गया फेल। बिहार को इतना कुछ मिल गया कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। यह न केवल बिहार को, बल्कि बिहार की जो मूल समस्या है बेरोजगारी, देश की ही समस्या है, उस पर भी बड़ा अच्छा काम हो रहा है। उसको ढंग से समझेंगे तमाम जो शिक्षक यूट्यूबर हैं, वह लोग तमाम बारीकी से इसको समझा रहे हैं। मैं इतना भी लंबा वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस 2 लाख करोड़ रुपया सिर्फ रोजगार पे, सिर्फ नौकरी नहीं होता है। 5000 ऐसी भारत में कंपनियां हैं, उनको तैयार किया गया है कि आप कम से कम 1.5 करोड़ बच्चों को हर साल अपने पास, अपने कंपनी में लेंगे और उनको जो पहले महीने की सैलरी है वो हम देंगे और 4 साल तक लगातार उनका जो PF होता है, प्रोविडेंट फंड, वह आपको नहीं देना पड़ेगा, हम अपने पास से देंगे। तो तमाम तरह की रियायतें। उसके बाद से कंपनियों में CSIR होता है। यह नियम है कि जो इनकम का आप 10% के आसपास आप सामाजिक माने जनहित के सेवा में खर्च करेंगे, तो कंपनी ने कहा कि आप उसमें भी अगर बच्चों को नौकरी करने में खर्च करते हैं CSIR, तो उसमें हम आपको जो टैक्स आप जो देते हैं, टैक्स में आपको छूट देंगे। तो कई तरह से, एक तरह से स्किल जो अब उन कंपनियों को
अलग से 5,000 रुपया उन बच्चों को, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा किसी 5,000 जो कंपनियां हैं उसमें जाके काम करता है कोई बच्चा, इंटर्नशिप ट्रेनिंग देता है। सपोज करिए कि वो जाके किसी कंपनी में ट्रेनिंग देता है, कंपनी कह रही है कि हम ट्रेनिंग तो दे देंगे लेकिन हमारे पास बजट नहीं है, हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो भारत सरकार अब उसको सैलरी देगी ताकि बच्चे जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करें और ट्रेंड हो जाएंगे ना। जैसे मान लीजिए कि बच्चा पढ़ के निकला लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, काम किया कैसे जाता है, क्या होता है काम के तरीके क्या हैं, वह ऑफिशियल जॉब में है कि फील्ड में है, किस तरह से, जिस तरह की कंपनी है उस तरह से अलग अलग उसके विभाग डिपार्टमेंट होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में बच्चे जाएंगे, सीखेंगे, उसके बाद से वह वहाँ नौकरी के लिए लायबल हो जाएंगे। तो अब जो बच्चे और यह पहले मान लीजिए कि जो बड़ी कंपनियां होती थी वो पहले आईआईटी और बड़े बड़े जो टॉप क्लास के कॉलेज हैं उन्हीं से बच्चों को पिक कर लेती थी, उठा लेती थी, उसको बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चे मिल जाते थे। बाकी जो लोअर छोटे छोटे जो कॉलेज हैं उसके बच्चे रह जाते थे, वो धक्का खाते थे और परेशान रहते थे। और आप तमाम वीडियो देखते होंगे कि मैं भी बीटेक हूँ, तो कोई चाय बना रहा है तो कोई कुछ बना रहा है, तो कोई कुछ बना रहा है, तो कोई कुछ काम कर रहा है। इस तरह से यह एक टेक्निकल डिग्री का उपहास देश में देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि बच्चों को जो बच्चे पढ़ के जाएंगे, अगर लोअर कॉलेज आईआईटी वगैरह को तो किनारे कर दिया गया है इस बजट में कि आप तो नौकरी पा ही लोगे, आप सक्षम हो, आपकी बात अलग है। जो छोटे छोटे कॉलेज हैं उनके बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए इन 5,000 कंपनियों को अब लेना पड़ेगा, और वह उनकी सारी सुविधा, उनकी पहले महीने का अगर नौकरी देते हैं तो पहले महीने की तनख्वाह, उसका पीएफ, इसके साथ साथ अगर बच्चे जाके उसमें ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग में 5,000 रुपया महीना, जितने दिन वो 1 साल के आसपास ट्रेनिंग करेंगे उसका भी पैसा देगी। और जब वो ट्रेनिंग करके निकलेंगे तो वह कहीं भी खड़ा होकर कह सकते हैं कि हमने 1 साल इस कंपनी में काम किया है, इस आधार पर हमको जॉब मिलना चाहिए, और वो जॉब के लिए काबिल हो जाएंगे। किसी कंपनी में जाएंगे तो वो कंपनी देखेगी यहाँ ये बच्चा 1 साल तक इस कंपनी में काम किया है, काम को सीख लिया है, अब इसको काम देने में कोई दिक्कत नहीं है। इस आधार पर ये 1.5 करोड़ के आसपास हर साल नए बच्चे जो पढ़ के निकलेंगे, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे जिस भी क्षेत्र के बच्चे पढ़ के निकलेंगे, सिर्फ बीए एमए को छोड़ दीजिए तो बाकी जो भी टेक्निकल नॉलेज है उस टेक्निकल नॉलेज के बच्चों को अब सरकार एक तरह से अपने फंड से उनको ट्रेन करेगी और कंपनियों में नौकरी के लिए वो तैयार करेगी। ये इस पे 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है। इसका बहुत बड़ा फायदा बिहार को भी मिलने वाला है, बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को मिलने वाला है। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है बेरोजगारी के मुद्दे पर। इसके साथ साथ आप जानते ही हैं बिजली के क्षेत्र में जो बात हुई है, रोड के क्षेत्र में जो काम हुई है, वो चर्चा चल ही रहा है। इसके साथ साथ बिहार की दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बाढ़ से बिहार बहुत प्रभावित होता था। कुछ ऐसी नदियां थीं जो कितना भी तैयारी किया जाता था, चूँकि नेपाल ऊंचाई पे है और सटे बिहार है, जब नदियां बिहार से चलती थीं तो इतना स्पीड रहता था उनके पानी में कि वह जो मिट्टी उट्टी का बंधा होता था इसको बहुत जल्दी तोड़ देती थी और तोड़ के और पूरे बिहार में फैल जाती थी, जिससे जो बहुत करोड़ों की संख्या में जिला के जिला इससे प्रभावित होते थे। और करंट सीधे ढलान की वजह से इतना स्पीड होता था कि उसको रोकने में कहीं ना कहीं बिहार सरकार और जो बिहार के इंजीनियर और बिहार की व्यवस्था वह लगातार फेल रही है। इसके लिए भारत सरकार ने सबसे बड़ा 11,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है वो टेक्निकली रूप से व्यवस्थित करके नदियों को एक तरह से बांध दिया जाएगा कि वह कहीं तोड़ न पाए, और जो बाढ़ की विभीषिका से लगातार बिहार जो जूझ रहा है उस जंग से जीता जा सके और इस बाढ़ रूपी जो दानव है इसको हराया जा सके। उसके लिए जी योजना, यह 2-3 चीज़ें, पलायन, शिक्षा, इसके साथ साथ बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा,
इसके लिए अलग पैकेज है। इसके साथ साथ बिहार को स्पेशल पैसा अलग से दिया जाएगा अन्य विकास के कार्यों के लिए। तो बहुत सारे ऑप्शन बिहार में खुल रहे हैं, बिहार के भाग्य का उदय है। अब यह देख के घबराए हुए हैं, तेजस्वी यादव दिखाइए नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव कहाँ हैं आपने देखा? पता नहीं चल रहा है। सदन 2 दिन हो गया, सदन में दिखाई दिए। मजबूती से उनको आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन अगर सदन में रहते तो एक्सपोज हो जाते, जवाब मिल जाता, हाथ के हाथ जवाब मिल जाता। इसलिए भाग के पता नहीं कहाँ हैं, हो सकता है दिल्ली अपने वो 500 करोड़ वाला घरवा है उसी में कहीं आए होंगे। आनंद का जीवन, बरसात का टाइम है, आनंद का जीवन मज़े ले रहे होंगे। तो ये रहा मेरा छोटा सा विश्लेषण। फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।